देखिए स्टूडेंट, जैसे आपको मालूम है कि हमारा सब टॉपिक चालू है रिकर्शन, तो उसी सीक्वेंस में ये आज हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है टावर्स ऑफ हेनोई। देखिए आई होप आपने ये प्रॉब्लम पहले भी सुना होगा, ठीक है। ये एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम है जिसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, पर मैन्युअली सॉल्व करना इसको बायोलॉजिक्स बहुत ही डिफिकल्ट है। पर अगर हम इसमें रिकर्शन का यूज़ करते हैं तो ये बहुत ही डिफिकल्ट प्रॉब्लम भी क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है। फिर से मैं बोलता हूँ कि रिकर्शन इज क्या है, यूज़र फ्रेंडली, मशीन का वर्क बढ़ जाएगा, ठीक है, कि कैसे उसको स्मॉल पार्ट्स में रिड्यूस करके सॉल्व करना है। पर हमारा यानी कि हमारा काम जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बहुत ही इजी हो जाएगा। आइए समझते हैं ये प्रॉब्लम क्या है। देखिए ये हमारा एक पोल है ए, एक पोल बी और एक पोल सी, और ये डिस्क है, ठीक है, 1 2 3, यानी कि ये मैंने कि यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम लिया हुआ है वो n=3, यानी कि 3 डिस्क के लिए ये प्रॉब्लम लिया हुआ है। बात इतनी है, यानी ये गेम के रूल सिर्फ ये 2 ही है, 2 भी नहीं, मैं तो बोलता हूँ सिर्फ ये एक ही रूल है, ठीक है। कैसे मैं समझाता हूँ। इनका बोलना है कि ये जो डिस्क है 3, ये डिस्क ए से लेके सी में जानी चाहिए, यानी हमें ए से लेके सी में ये डिस्क भेजनी है, और एक टाइम पे हम एक ही डिस्क क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, ठीक है। और ये डिस्क ए से जो सी में रखनी है एज इट इज फॉर्म में, यानी बड़ी के ऊपर छोटी, फिर उससे छोटी एंड सो ऑन, यानी लार्जर टू स्मॉलर, यानी कि ऑलवेज बड़ी डिस्क क्या होनी चाहिए, नीचे होनी चाहिए, उससे छोटी उसके ऊपर, उससे और छोटी उससे थोड़ा ऊपर, इस सीक्वेंस में होना चाहिए। कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने क्या की, पहले छोटी डिस्क पड़ी है फिर उसके ऊपर बड़ी डिस्क पड़ी है, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से ये कन्वेंशन फॉलो करके मुझे ये 3 डिस्क एज इट इज इधर ट्रांसफर करनी है विद द हेल्प ऑफ दिस पोल बी। ये हमारा क्या है, गेम है, ठीक है। और है कि भाई एट अ टाइम आपको एक ही डिस्क मूव करना है, यानी एक टाइम पे आप एक ही डिस्क उठा के क्या कर सकते हो, दूसरे पोल में रख सकते हो। देखिए इधर ओनली 1 डिस्क में बी मूव्ड एट अ टाइम, यानी कि क्या होगा, ओनली टॉप डिस्क, यानी कि एक ही डिस्क मूव होंगी, वो भी कौन सी, जो सबसे ऊपर पड़ी है, ठीक है। एट नो टाइम कैन अ लार्जर डिस्क बी प्लेस्ड ऑन अ स्मॉलर डिस्क, यानी ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि हमने स्मॉलर डिस्क के ऊपर क्या रखी हुई है, लार्जर डिस्क रखी हुई है। पर मैं बोलता हूं कि अगर आपने ये पहली कंडीशन फॉलो की ना, ओनली 1 डिस्क में बी मूव्ड एट अ टाइम ओनली टॉप डिस्क, यानी कि हर बार अगर आप ऊपर वाली डिस्क की सरका के रखोगे, ठीक है, वो भी 1 एट अ टाइम, तो कभी ऐसा होने ही नहीं वाला कि छोटी के ऊपर बड़ी डिस्क आ जाए, ठीक है। तो ये सेकंड रूल का कोई महत्व ही नहीं है यहाँ पे, पर फिर भी ये दोनों रूल्स आप लिख सकते हो जहाँ पे अगर आपको लिखना है तो। आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा। तो ये जैसे ये n=3 डिस्क है, तो ये 3 डिस्क नहीं, ये कभी n=10, कभी 8, कभी 100 एंड सो ऑन दे सकते हैं। और ऐसा बोला जाता है कि ये जो टावर ऑफ हेनोई प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन पहली बार सबसे कम टाइम में जो दिया था वो एक मंकी ने दिया था, एक बंदर ने दिया था, ब्लैक मंकी ने, जिसपे एक मूवी भी बनी थी, उसका नाम तो मुझे नहीं पता, मैं आपको बताऊंगा। पर आपको ये इसकी टावर ऑफ हेनोई की अगर प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, यानी हमारे जो यहाँ पे बाय यूजिंग रिकर्शन सॉल्यूशन हमारा 1 मिनट में सॉल्यूशन आ जाएगा। तो जो भी सॉल्यूशन आया इसकी प्रैक्टिस आप प्ले स्टोर पे जाइए, टावर ऑफ हेनोई लिखिए। टावर ऑफ हेनोई के बहुत सारे क्या है, एप्स है, ये एक क्या है, गेम है कि विदाउट यूजिंग रिकर्शन, विदाउट नोइंग सॉल्यूशन, आपको बायोलॉजिक्स ये करते आना चाहिए, ये डिस्क ट्रांसफर करते आनी चाहिए सी पोल में विद द हेल्प ऑफ पोल बी, ठीक है। तो ये कैसे हुआ, देखिए मैं आपको एक सॉल्यूशन बताता हूँ। सॉल्यूशन फॉर n=3, n=3 के लिए सॉल्यूशन, यानी ये हमें कंडीशन दोनों फॉलो करनी है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, छोड़िए ये दूसरी कंडीशन को, पहली कंडीशन ध्यान में रखिए कि हमेशा मुझे एक ही डिस्क उठा के दूसरे पोल में ट्रांसफर करनी है, ठीक है। तो उससे बाय डिफॉल्ट क्या होगा, कभी छोटी डिस्क के ऊपर बड़ी डिस्क आने ही नहीं वाली है, ठीक है। देखिए पहले हमने बोला कि ये 3 डिस्क हमें उधर ट्रांसफर करनी है, तो बेटा पहले क्या कीजिए, ए से लेके सी में मूव कीजिए, यानी कि ये देखिए ए से लेके सी, देखिए इनिशियल पोजीशन है, ए में से सी में, यानी ये ए पे से उठाई मैंने एक डिस्क छोटी वाली, और वो मैंने क्या कर दी, सी में भेजी। फिर ए पे से बी में, यानी ये ए पे से डिस्क उठाई और बी पे डाल दी, यानी देखिए ये ऐसा हो गया, ठीक है, ये सेकंड डिस्क थी, ठीक है, और ये थर्ड, ठीक है। अगर आपको अच्छा यानी ये नहीं समझता है तो मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, 1 2 3, ये 1 2 3, नेक्स्ट 3 2 1, ऐसा बहुत सिंपल आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ऐसा रिकमेंडेड नहीं है कि आप डिस्क को नाम दीजिए, ठीक है, पर फिर भी मैं आपको आपकी सिंप्लिसिटी के लिए करके देता हूँ, सो दैट आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, कीजिए नेक्स्ट स्टेप। ए से लेके बी में गई, ए से लेके बी में गई ये डिस्क, उसके बाद सी से बी
इस पोजीशन से सी से बी, कहाँ है सी, ये सी से ये छोटी डिस्क उठा के हमने यहाँ रखी बी पे, ठीक है। फिर ए से सी, ये ए से सी गई इधर, ठीक है। नेक्स्ट फिर बी से ए, ये बी से छोटी वाली उठा के इधर गई, यस गई बी से ए। फिर बी से सी, बी से सी यानी कि ये उठा के हमने इधर रखी। नेक्स्ट फिर ए से सी, ये ए से सी उठा के इधर रखी, तो ये आ गई इधर 1 2 3। मुझे बताइए ये समझा क्या सॉल्यूशन, यानी ये कितनी स्टेप्स है, 7 स्टेप्स का सॉल्यूशन था। ये जो मैंने लिखा हुआ है ए से लेके सी, तो बेटा ये पोल ए में से एक डिस्क उठाओ और सी में रखो, ठीक है। देखिए मैंने अगर एक ही डिस्क उठाई हर बार, तो कभी ऐसा हुआ क्या कि भाई छोटी डिस्क के ऊपर बड़ी डिस्क पड़ी है, बिल्कुल नहीं। तो बेटा ये रूल का कोई मीनिंग नहीं है। आई होप अब आपको ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है ये समझ में आ गया होगा, और ये सॉल्यूशन कैसे आया होगा ये तो आपको नहीं समझेगा फिलहाल, ठीक है, तो वो समझना थोड़ा डिफिकल्ट है। पर ये सॉल्यूशन कैसे आया, परफेक्ट सॉल्यूशन है ये तो भी आपको पता चल गया होगा कि कभी भी क्या हुआ, छोटी के ऊपर बड़ी डिस्क आई नहीं, और कभी भी हमने एक से ज़्यादा डिस्क मूव नहीं की, एट अ टाइम सिंगल डिस्क ही क्या की हमने मूव की, ठीक है। तो बेटा अब ये तो बहुत ही छोटा प्रॉब्लम था, ये n = 3 था, तो 7 स्टेप्स आई। ऐसा हमें काय के लिए सॉल्व करते आना चाहिए, n = 4 के लिए, n = 5 के लिए, तो बेटा वो प्रॉब्लम बहुत ही क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। और वो ऐसा प्रॉब्लम हो जाएगा कि बहुत सारी ह्यूमन बींग्स से वो तो सॉल्व होना भी मुश्किल हो जाएगा। बट यहाँ पे अगर हम रिकर्शन का यूज़ करते हैं तो वो क्या हो जाता है, किसी से भी सॉल्व हो सकता है, और मशीन उसका बाय यूजिंग रिकर्शन कितने भी बड़ी n के वैल्यू के लिए आंसर दे सकता है विद इन सेकेंड्स, माइक्रो सेकेंड्स, ठीक है। डिपेंड्स ऑन स्पीड ऑफ दैट कंपाइलर एंड विच वी यूज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, भी कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम यूज़ कर रहे हैं। तो देखिए रिकर्शन से इसका कैसे सॉल्यूशन निकाला गया, मुझे एक बात बताइए, मैं क्या ये लॉजिक फॉलो कर सकता हूं कि भाई सपोज हमारी बहुत सारी डिस्क है, तो मैं बोलता हूं मूव n-1 डिस्क फ्रॉम 8 से लेके b, यानी कि आप क्या कीजिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया हुआ है, ठीक है, मैंने ये एग्जांपल लिया हुआ है n = 5 के लिए, भाई 5 डिस्क है, 1 2 3 4 5, तो बेटा इसका यानी कि एक रिकर्सिव सॉल्यूशन, यानी कि इसको हमें छोटे प्रॉब्लम में क्या करना है, रिड्यूस करना है। तो मुझे बताइए क्या ऐसा नहीं होगा कि मैं n-1 डिस्क क्या कर देता हूं, पहले b में डाल देता हूं, ठीक है भाई, देखिए इधर, यानी ये 4 डिस्क मैंने क्या कर दी, b नाम के पोल में डाल दी, ठीक है। फिर ये जो बड़ी वाली डिस्क है वो मैंने c पोल में डाली, देखिए। फिर ये जो n-1 डिस्क है b में, वो मैंने b से फिर से काय में डाल दी, c में, तो सॉल्यूशन आ जाएगा। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है मूव n-1 डिस्क फ्रॉम A to B, यानी कि A से लेके B तक n-1 डिस्क भेजिए, ठीक है, जिसका हमें यूज करना है B नाम के पोल का। फिर एक्चुअल मूव क्या है, मूव द टॉप डिस्क फ्रॉम A to C, यानी जो सबसे बड़ी डिस्क है आखिरी वाली, ठीक है, ये आखिरी वाली, ये कहाँ कीजिए मूव, A से लेके C में, देखिए A से लेके C में किया हुआ है मैंने यहाँ पे, इसमें से ये स्टेप आई। फिर से ये n-1 डिस्क, यानी कि 5 के हिसाब से ये 4 डिस्क B में से काय में डालिए, C में, तो वो प्रॉब्लम आ जाएगा। यानी कि मुझे एक बात बताइए, मैंने बोला भाई कल चल के 5 डिस्क है, तो पहले मैं बोलता हूँ भाई n-1, यानी कि 4 डिस्क आप A से B में भेजिए, फिर A की जो सबसे बड़ी डिस्क है वो C में भेजिए, फिर जो n-1 डिस्क B में पड़ी है, यानी कि 4 डिस्क, वो फिर से C में रख दीजिए, ठीक है। तो ये मेरा क्या हुआ, रिकर्सिव सॉल्यूशन। कैसे पता, मुझे बताइए, ये जो मैं बोलता हूँ भाई मूव n डिस्क, यानी कि मैं बोलता हूं भाई n डिस्क मुझे मूव करनी है, तो बेटा, और मैं बोलता हूं मूव n-1 डिस्क, तो बेटा फर्क क्या है, ये आर्गुमेंट हमारा n की जगह पे n-1 हो गया, पर बेटा है तो प्रोसीजर वही, करना तो वही काम है। इट मींस कि यानी आप ऐसा समझिए कि 5 डिस्क का प्रॉब्लम रिड्यूस हो जाएगा 2 4 के प्रॉब्लम में, ठीक है। 4 वाला प्रॉब्लम रिड्यूस हो जाएगा n-1, यानी कि 3 डिस्क के प्रॉब्लम में, 3 डिस्क का प्रॉब्लम रिड्यूस हो जाएगा 2 डिस्क के प्रॉब्लम में, और 2 डिस्क का प्रॉब्लम रिड्यूस हो जाएगा 1 केस में, यानी पहले 1 वाले का सॉल्यूशन आएगा, फिर उसके बेसिस पे 2 वाले का, उसके बेसिस पे 3 का, उसके बेसिस पे 4 का, उसके बेसिस पे 5 का, एंड सो ऑन। इस प्रकार से जितना भी n है हमारा रिकर्सिव सॉल्यूशन बाय यूजिंग बैक ट्रैकिंग आ जाएगा। बेटा ये जो हमारा हेडेक है वो तो कंपाइलर का पड़ गया, कंपाइलर को स्टैक यूज करना पड़ेगा, हम तो बार बार क्या करते जाएंगे, फिर से टावर ऑफ NI नाम की प्रोसीजर n-1 डिस्क के लिए कॉल करते जाएंगे। तो एट लास्ट इसकी जो बेस कंडीशन होंगी, मुझे एक बात बताइए कि मैंने आपको बोला भाई ये मुझे जो प्रॉब्लम है ये n-1 के लिए सॉल्व करना है, तो बेटा n-1 के लिए भाई ये एक डिस्क है, ठीक है, इसका मुझे
बी पोल का यूज करना है और सी में ट्रांसफर करना है, तो बेटा इसका तो कोई यही नहीं है ना, सॉल्यूशन इसका सीधा सीधा आ जाएगा ना। ए से लेके कहाँ मूव कर दीजिए, सी में मूव कर दीजिए, एक ही डिस्क है, तो ये हमारा क्या है, बेस है। क्या बेस क्राइटेरिया है रिकर्शन का कि भाई जब n इक्वल्स टू 1 डिस्क बचेंगी तो बेटा एक ही डिस्क बचती है, तो सीधा सीधा वो ए से सी में चली जानी चाहिए, हमारा टास्क कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा मुझे बताइए ये बेस तो ठीक है, अच्छा n इक्वल्स टू 2 के लिए क्या करोगे, यानी सपोज मैंने आपको बोला भाई यहाँ पे 2 डिस्क है, ठीक है, ये हमारा क्या है बी नाम का पोल है और ये सी में ट्रांसफर करनी है, तो क्या करोगे भाई, रिकर्सिव प्रोसीजर क्या बोलती है, रिकर्सिव प्रोसीजर बोलती है कि पहले n-1 डिस्क बी में ट्रांसफर करो, तो बेटा आप ऐसा कर दोगे, ये बड़ी डिस्क इधर ही रहने दोगे, छोटी आप इधर भेज दोगे। अरे आ रही है क्या बात समझ में। नेक्स्ट उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद आप करोगे कि ये जो बड़ी डिस्क है, बड़ी डिस्क, वो बड़ी डिस्क आप कहाँ भेजोगे, सी में भेज दोगे। भाई ये बड़ी डिस्क मैंने कहाँ भेजी, सी में भेज दी। अरे आ रही है बात समझ में। उसके बाद फिर से ये जो फिर से छोटी डिस्क है वो हम कहाँ भेज देंगे, इधर भेज देंगे। इट मीन्स कि मैं आपको क्लियरली ऐसा सॉल्यूशन दे देता हूँ, नो नीड टू राइट दिस, यानी कि हो क्या रहा है, देखिए इधर मैंने बोला भाई 2 डिस्क है, ठीक है, यानी कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट ऐसी है भाई ये 2 डिस्क है, ठीक है, ये पोल बी है, ये पोल सी है। मैं बोलता हूँ पहले क्या कीजिए, आप ए में से भेजिए एक डिस्क बी में, ठीक है भाई आपने भेजी, फिर आप क्या भेजिए, फिर आप भेजिए ए में से सी में एक डिस्क भेजिए, आपने भेज दी, ठीक है, फिर आप बी में से डिस्क क्या कर दीजिए, फिर से सी में भेज दीजिए। तो बेटा ये हुआ n-1 डिस्क मूव हुई, ये एक्चुअल मूव हुआ ए से सी तक, और फिर से वो n-1 डिस्क जो हमने ए से बी में डाली थी वो बी से सी में गई। तो आप इन दोनों को भी क्या बोल सकते हो, बेस क्राइटेरिया, पर मेन जो एक्चुअल बेस क्राइटेरिया है वो क्या है, n इक्वल्स टू 1। यानी आ रही है बात समझ में, यानी कि मैंने बोला कल चल के n इक्वल्स टू 10 है, तो बेटा ये n इक्वल्स टू 10 के लिए आप ऐसा समझिए फिलहाल कि भाई पहले ये रिड्यूस होगा, हम बोलेंगे पहले 9 डिस्क ए से बी में डाल दो, फिर एक डिस्क ए से सी में डाल दो, फिर हम बोल देंगे फिर से 9 डिस्क बी से सी में डाल दो, ठीक है। पर बेटा यहाँ पे ये बात खत्म नहीं हुई, अब ये रिड्यूस हो गया 2 9 के प्रॉब्लम्स में, तो वो क्या बोल देंगे कि भाई जैसे मैंने कि बोला, भाई देखिए इधर मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ, भाई जैसे मैंने यहाँ पे बोला भाई n-1 डिस्क आप ए से बी में ट्रांसफर कीजिए, तो बेटा ये एक ऐसा प्रॉब्लम हो गया कि n-1 डिस्क ए से बी का भेजना है, आप यूज कर सकते हो किसका, सी का, ठीक है। अच्छा ये तो एक्चुअल मूव था। अच्छा ये प्रॉब्लम देखिए, n-1 डिस्क बी से सी में भेजिए, भाई किसका यूज करके, ए नाम के आर्बिट्री पोल का यूज करके। अरे आ रही है क्या बात समझ में, तब भी तो एक पोल एक्स्ट्रा रहेगा ना जिसका यूज करके हम ये अचीव करने वाले हैं। आ रही है बात समझ में, तो जो पोल यहाँ पे नहीं है उसका यूज करके हमें ये अचीव करना है। तो ऐसा ही प्रॉब्लम क्या होते जाएगा, रिड्यूस होते जाएगा और क्या हो जाएगा, बाय डिफॉल्ट ये सॉल्व हो जाएगा। पर ये ऐसे नहीं समझता है, आप इसको इतना इजी भी मत समझिए। अब ये काम करता हूँ मैंने एल्गोरिथम तो यहाँ पे शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन कर ही दिया, पर इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे में लिख देता हूँ, और एक प्रॉब्लम फॉर n इक्वल्स टू 4 मैं आपको क्या करके बताता हूँ, सॉल्व करके बताता हूँ कि कैसे ये रिकर्शन से सॉल्व होने वाला है। जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में इसका बताया था, कौन सा, फिबोनाची का बताया था या फैक्टोरियल का बताया था, कैसे फिर से फंक्शन कॉल होता है और पेंडिंग स्टेटमेंट जो रह जाते हैं वो क्या होते हैं, बैकट्रैक होते जाते हैं, ठीक है। तो उस पे से मैं थोड़ा सा और इंटरनल डिटेल्स फॉलो करके आपको इसका एल्गोरिथम और n इक्वल्स टू 4 के लिए मैं आपको एक सॉल्यूशन निकाल के देता हूं कि हाउ मशीन यानी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वर्क्स, यानी कि हाउ कंपाइलर वर्क्स ऑन इट, ठीक है, वो करके बताता हूं। तब तक के लिए आप क्या कीजिए, इतना क्या कीजिए, इतना सॉल्व कीजिए। हाँ और एक बात कि भाई जैसे मैंने ये 3 का सॉल्यूशन दिया, n इक्वल्स टू 4 n इक्वल्स टू 5 का आप भी ट्राई कर सकते हो। प्ले स्टोर में जाइए, टावर ऑफ हेनोई लिखिए, ऐप डाउनलोड कीजिए, जो भी पहली दूसरी तीसरी लिंक आई, ठीक है, और उस पर क्या कीजिए, आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। पर एक बार मैंने रिकर्सिव सॉल्यूशन बता दिया तो बेटा आपका सॉल्यूशन आने ही वाला है। बहुत इंटरेस्टिंग है, कीजिए डाउनलोड, देखिए उसको सॉल्व करके, ठीक है, कीजिए इसको नोट। देखते हैं हम एल्गोरिथम और n इक्वल्स टू 4 का इम्प्लीमेंटेशन। देखिए स्टूडेंट्स, तो ये है हमारा एल्गोरिथम टावर। एल्गोरिथम का नाम है n, यानी कि n डिस्क मूव करना है बिगिनिंग टू एंड और ऑक्सिलरी का यूज करके। जैसे कि हमारा a से लेके c तक बाय यूजिंग b था, तो मैंने बिगिनिंग से लेके एंड में ट्रांसफर करनी है बाय यूजिंग ऑक्सिलरी पोल। ऐसा हमने क्या किया हुआ है, पैरामीटर्स यानी कि पोल्स के नाम दिए हुए हैं, बिगिनिंग से लेके एंड में ट्रांसफर करनी है n डिस्क बाय विद द हेल्प ऑफ पोल ऑक्सिलरी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इफ n इक्वल्स टू 1 देन राइट बिगिनिंग टू एंड, यानी कि सीधा सीधा वो क्या होनी चाहिए, a से c में जानी चाहिए,
ठीक है, रिटर्न। सेकंड स्टेप, कॉल टावर n-1 बिगिनिंग से लेके, अब बताइए मुझे, मैंने आपको क्या बोला था कि भाई n-1 डिस्क कहाँ जानी चाहिए भाई, ए से लेके बी में जानी चाहिए, ठीक है, ये पहली स्टेप। दूसरी स्टेप थी कि एक डिस्क यानी कि जो सबसे बड़ी डिस्क है वो ए में से सी में जानी चाहिए थी, फिर से n-1 डिस्क बी में से सी में जानी चाहिए थी। तो मुझे बताइए इसके अकॉर्डिंग पहली स्टेप हमारी क्या है, मूव n-1 डिस्क फ्रॉम ए टू बी। तो देखिए इधर, कॉल टावर n-1 बिगिनिंग टू ऑक्सिलरी, यानी कि n-1 मैं यहाँ पे करके बताता हूँ, ठीक है। क्या होना चाहिए भाई, जैसे यहाँ पे ये 3 डिस्क है, तो पहले क्या होना चाहिए, पहले 2 डिस्क कहाँ जानी चाहिए भाई, n-1 इधर जानी चाहिए बी में, ठीक है। तो देखिए इधर n-1 डिस्क बिगिनिंग टू ऑक्सिलरी जानी चाहिए, बिगिनिंग टू ऑक्सिलरी, ये बिगिनिंग है, ये ऑक्सिलरी है, और ये क्या है हमारा एंड है, ठीक है। फिर क्या होना चाहिए, एक्चुअल मूव यानी कि बिगिनिंग टू एंड, यानी ये बड़ी वाली डिस्क कहाँ जानी चाहिए, इधर जानी चाहिए। अरे यार ये बात समझ में, यानी ये जो बड़ी यहाँ पे थी ये 2 इधर चली गई, तो अब अगली स्टेप में क्या होना चाहिए, ये 2 इधर ही रहनी चाहिए, ये बड़ी इधर आ जानी चाहिए, आ गई बिगिनिंग टू एंड। उसके बाद अब मुझे बताइए ये n-1 डिस्क फिर से ऑक्सिलरी से कहाँ में जानी चाहिए, एंड में। तो देखिए कॉल टावर n-1 ऑक्सिलरी से एंड में जानी चाहिए, बीच में लिखा है मैंने बिगिनिंग, यानी कि विद द यूज ऑफ बिगिनिंग। बहुत ही ज्यादा सिंपल है, मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूं। देखिए पहले शुरुआत की n-1 डिस्क कहां जानी चाहिए, बिगिनिंग से लेके ऑक्सिलरी में, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एंड, ठीक है। देखिए ये याद मत रखिए, आप सिर्फ इतना याद रखिए कि n-1 डिस्क कहां जानी चाहिए, बिगिनिंग से ऑक्सिलरी में। तो बिगिनिंग से ऑक्सिलरी में पहला और तीसरा पैरामीटर, विद द यूज ऑफ जो तीसरा रह गया। फिर n-1 के बाद बिगिनिंग से एंड, यानी कि ये बड़ी वाली डिस्क मूव होनी चाहिए। फिर क्या होना चाहिए, अरे भाई फिर क्या होना चाहिए, यानी कि ये n-1 डिस्क फिर से इधर जानी चाहिए, यानी कि ये 2 फिर से इधर जानी चाहिए, यानी कि n-1 ऑक्सिलरी से एंड। तो देखिए n-1 ऑक्सिलरी से एंड विद द यूज ऑफ जो भी रिमेनिंग है बिगिनिंग। इतना इजी एल्गोरिथम है। और बेटा आपने ये 3 स्टेप अगर प्रोग्रामिंग सी प्रोग्राम में भी लिख दिया ना, तो विद द हेल्प ऑफ रिकर्शन टावर ऑफ एनर्जी को बड़े से बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इतना इजी है, बस ये 3 लाइंस लिखनी पड़ती है सी प्रोग्राम में। आ रही है बात समझ में, चलिए कोई बात नहीं, इसको बोल दिया मैंने रिटर्न। अब ये ऐसे नहीं समझता है, इसको हम समझते हैं विद द यूज ऑफ एग्जाम्पल। जैसे ये एल्गोरिथम मेरे को इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है, टावर नाम का, ठीक है, कहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है, ये 4 डिस्क है, ठीक है, ए से लेके सी में डालनी है, और विद द यूज ऑफ क्या, बी, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं, मुझे बताइए इसको मैं इन टर्म्स ऑफ ABC लिख के देता हूं यहाँ पे, तो आपका क्या हो जाएगा, बहुत सिंपल हो जाएगा। या फिर छोड़िए ना इन टर्म्स ऑफ ABC लिखने को, ऐसा कर देते हैं, इसको मैं कर देता हूँ ऐसा, ऐसा, और यहाँ पे ऐसा, ठीक है। चलिए बताइए ये 4 है, तो 4 है तो n की वैल्यू 4 है, तो क्या हो जाएगा भाई 4। अच्छा मुझे एक काम करते हैं, ये एल्गोरिथम को मैं मेरे हिसाब से आपको लर्न करके देता हूँ, समराइज करके देता हूँ। मुझे बताइए यार, देखिए इधर ये बिगिनिंग, ऑक्स और एंड, ठीक है, ये है, यानी कि हम एल्गोरिथम का के लिए लिख रहे हैं बिगिनिंग, ऑक्सिलरी, एंड के लिए, ठीक है, एंड डिस्क के लिए। तो मुझे बताइए ये जो प्रॉब्लम है ना बेटा, ये 3 चीज़ों में रिड्यूस हो रहा है। ये काय में रिड्यूस हो रहा है, 3 चीज़ों में। एक तो हो रहा है कॉल टावर n-1, यानी कि n-1 डिस्क आप क्या करो, मूव करो बिगिनिंग से लेके ऑक्सिलरी में, ठीक है, विद द यूज ऑफ एंड, ठीक है। फिर एक एक्चुअल मूव हो रहा है, एक्चुअल मूव क्या हो रहा है, बिगिनिंग से लेके एंड, ठीक है। फिर हो रहा है n-1 डिस्क कहाँ करो, ऑक्सिलरी से एंड में डाल दो, यानी कि ऑक्सिलरी से एंड में डाल दो विद द यूज ऑफ बिगिनिंग, ठीक है। तो मुझे एक बात बताइए यार, ये बिगिनिंग, ऑक्सिलरी, एंड, तो मुझे इसके ऑब्जर्वेशन देखिए मैं क्या लगाता हूँ। मुझे एक बात बताइए, ये बिगनिंग जो है, ये बिगनिंग तो सेम है, ठीक है, यानी कि हुआ क्या है बेटा, देखो ये दोनों शफल हुए हैं, यानी इधर ऑक्सिलरी और एंड था, तो इधर हो गया एंड और ऑक्सिलरी, यानी कि ये जो 3 स्टेप की प्रोसीजर है 1 2 3, तो उसमें से पहली स्टेप में हुआ क्या है, पीछे के 2 क्या हुए हैं, इंटरचेंज हुए हैं, कोई बात नहीं। अच्छा, फिर ये बिगिनिंग टू एंड, बेटा ये जो बिगिनिंग टू एंड है वो बोलते हैं पहले से तीसरा सीधा, यानी कि सोर्स से डेस्टिनेशन, यानी मिडल का तो यूज करना है ना हमें, तो इसको बोलते हैं 1 2 3, यानी इसको बोलते हैं A to C।
या फिर 1 2 3 यानी कि ये एक्चुअल मूव है बड़ी डिस्क का, ठीक है, इसको तो लर्न करना नहीं है, ये तो आपको ऐसे ही याद है। या फिर जब भी हमारा n = 1 हो जाएगा, बिगनिंग टू एंड तो होता ही है वो, ये स्टेप तब रन होंगी जब n = 1 हो जाएगा, ठीक है। या इसको ऐसा ध्यान में रखिए, पहले से तीसरा, बिगनिंग से एंड, पहले से तीसरा, ठीक है। नेक्स्ट, अब मुझे बताइए ये बिगनिंग ऑक्सिलरी एंड का इधर क्या हुआ, ऑक्सिलरी बिगनिंग एंड, यानी ये एंड यानी एंड यहाँ पे तो सेम है, पर ये दोनों शफल हो रहे हैं। यानी कि देखिए ये बिगनिंग और ऑक्सिलरी क्या हो रहे हैं, ऑक्सिलरी और बिगनिंग। यानी मैं क्या ऐसा नहीं समझ सकता हूँ इस एल्गोरिथम, देखिए ये किसी बुक में लिखा हुआ नहीं है, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, क्या कि ये जो n-1 डिस्क है उसमें पहले क्या होता है, पीछे के 2 शफल होते हैं, फिर ये एक्चुअल मूव होता है, और फिर से जब ये n-1 के लिए कॉल होता है तब स्टार्टिंग के 2 शफल हो जाते हैं। यानी पहले पीछे के 2 शफल करना, फिर स्टार्टिंग के 2 शफल करना। इट मींस कि ये जो प्रॉब्लम है टावर 4ABC, तो बेटा ये क्या हो जाएगा, देखिए इधर पहले तो ये हो जाएगा टावर, ये 3 के लिए क्या करना है, पहले पीछे के 2 शफल करना है, तो बेटा ये A एज इट इज, पीछे के 2 शफल करना है, यानी कि CB ऐसा हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ये एक्चुअल मूव हो जाएगा ये A से C। बेटा ये एक्चुअल मूव एक होता ही है क्या, पहले से तीसरा, A से C। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तीसरी स्टेप है मूव n-1, यानी कि अब ये पूरा टावर नहीं लिखता हूँ मैं, T लिखता हूँ। अब पूरा टावर लिखेंगे तो कहाँ पहुँचेंगे, पूरा बॉडी भर जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3, पीछे के 2 इंटरचेंज करने हैं ना, ठीक है, तो ये A एज इट इज, CB, और ये हो जाएगा फिर से टावर 3, ये तीसरी स्टेप, शुरुआत के 2 इंटरचेंज करने हैं। बेटा शुरुआत के 2 क्या है इसके, AB, तो ये हो जाएगा BA और C तीसरा एज इट इज, ठीक है। अब बेटा ये 2 प्रॉब्लम सॉल्व होने चाहिए, ठीक है। अब ये 2 प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होंगे, तो बेटा ये 2 प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। ये रिड्यूस हो जाएगा 3 की जगह में 2। पहले क्या करना है, पीछे के 2 शफल करने हैं, पीछे के 2 शफल करने हैं, तो क्या हो जाएगा ये BC, और ये इधर हो जाएगा 2, पहले के 2 शफल करने हैं, तो ये हो जाएगा CA, और ये पीछे का एज इट इज, एक एक्चुअल मूव होगा, यहाँ पे एक्चुअल मूव होगा A से लेके B तक। अच्छा ये कैसे सॉल्व होगा, बेटा ये ऐसे सॉल्व होगा, देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बताता हूँ। तो ये 3 का क्या हो जाएगा 2, पहले पीछे के 2 शफल होंगे, तो AC, फिर एक एक्चुअल मूव होगा B से C, ये B से C, फिर क्या हो जाएगा, फिर से ये 2 के लिए कॉल होगा, सामने के 2 शफल हो जाएंगे, यानी कि ये हो जाएगा AB और पीछे का C एज इट इज। पर बेटा अब क्या हुए, अब ये प्रॉब्लम फिर से ये 2 बार गया, इसमें ये 2 बार रिड्यूस हुआ, फिर से रिकर्सिव कॉल, तो बेटा अब ये क्या हो जाएगा, अब ये 2 में फिर से रिड्यूस हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा टावर, ये हो जाएगा 1, पीछे के 2 शफल करना है, तो A एज इट इज, CB, और फिर ये सामने के 2 शफल करना है, तो BAC, और एक एक्चुअल मूव यानी कि A से लेके C तक, ठीक है। नेक्स्ट ये हो जाएगा हमारा कन्वर्ट, इसमें टावर 1, 2 की जगह पे अब ये हो जाएगा 1, यानी कि अगर n = 2 है तो ये n-1 होता है ना बेटा, तो ये हो जाएगा 1, पीछे के 2 शफल करो, यानी कि C एज इट इज, तो ये हो जाएगा BA, ठीक है। फिर सामने के 2 शफल करो, तो ये हो जाएगा ACB, और एक हो जाएगा एक्चुअल मूव क्या हो जाएगा यहाँ पे, पहले से तीसरा, यानी कि C से लेके B। चलिए ये सॉल्व हो गया, ये सॉल्व हो गया, ये दोनों अभी भी सॉल्व होना बाकी है। तो भाई ये कैसे सॉल्व होंगे, देखिए ये कैसे सॉल्व होंगे, ये कॉल करेगा 2 की जगह 1 हो जाएगा, पीछे के 2 शफल होंगे, B एज इट इज, AC। नेक्स्ट 1 हो जाएगा, ये सामने के 2 सफल होंगे, तो CB, और ये तीसरा एज इट इज A, और ये एक एक्चुअल मूव आएगा, आ जाएगा B से लेके A, पहले से तीसरा। अरे भाई ये कैसे सॉल्व होगा, ये भी ऐसे ही सॉल्व होगा। कैसे सॉल्व होगा, पहले ये 2 की जगह पे 1 हो जाएगा, n-1 डिस्क मूव, पहले पीछे के 2 क्या होते हैं, तो ये पीछे के 2, तो ये हो जाएगा CB, फिर होते हैं सामने के 2 शफल, तो ये हो जाएगा BA। बताता हूँ आखिरी में, आपको समराइज भी करके देता हूँ, बहुत इजी टेक्निक है ये भाई, n-1 तो करना ही करना है, पहले पीछे के 2 शफल, फिर बाद में आखिरी स्टार्टिंग के 2 शफल करना है, ठीक है। नेक्स्ट एक्चुअल मूव क्या आएगा यहाँ पे, पहले से तीसरा, यानी कि A से लेके C तक। अब मुझे एक बात बताइए यार, अब अगर मैं आपसे बात पूछूं तो भाई ये क्या हो जाएगा, तो बेटा ये जो है 1 है, तो जब n = 1 होता है तब पहले से तीसरा, यानी कि A से लेके B तक, ये अगर पहला मूव हो गया, इसको यहाँ पे ट्रांसफर कर दीजिए, ये जो मूव था, ये मूव क्या था, A से C। इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 1 है तो B से C, पहले से तीसरा, यानी कि ये हो जाएगा B से C। अच्छा फिर ये मूव था, इसका एक्चुअल, इसको थोड़ा सा यहाँ पे खींच लीजिए, तो ये हो जाएगा A से लेके B तक।
फिर इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा 1 है तो पहले से तीसरा यानी कि सी से लेके ए तक। फिर ये जो लिखा हुआ है हमने इसको ट्रांसफर कर दीजिए, इधर थोड़ा आगे एक्सटेंड कर दीजिए। फिर इसका आंसर क्या आ जाएगा, अगर इधर 1 है तो पहले से तीसरा यानी कि ए से बी। फिर ये आंसर इसको ट्रांसफर कर दीजिए इधर, तो इसका आंसर आ जाएगा ए टू सी। ठीक है, फिर इनके आंसर्स देखिए, इनके आंसर्स कैसे आएंगे, इनके आंसर 1 है तो पहले से तीसरा यानी कि बी से सी। इसको थोड़ा सा आगे खींच लीजिए तो ये बी से ए, और इसका आंसर 1 है, इधर 1 है तो पहले से तीसरा यानी कि सी से ए। फिर ये इसको एक्सटेंड कर दीजिए, इसको एक्सटेंड कर दिया तो बी से सी, यानी ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो थोड़ा उधर करके लिखता हूँ मैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा बी से सी। ठीक है, नेक्स्ट इसका आंसर, अरे भाई जब 1 है तो पहले से तीसरा तो हो जाएगा ए टू बी। ये क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा ट्रांसफर कर दीजिए ए टू सी। इसको तो 1 है तो बी से सी हो जाएगा, ये हो जाएगा बी से सी। यानी कि कितनी स्टेप का सॉल्यूशन है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि ये था हमारा 7। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे भी ये क्या है 7 आंसर्स आए, और एक ये यानी कि टोटल किसी ने पूछा तो कितने मूव्स हुए भाई 15। तो बेटा ये भी फिक्स है कि अगर n डिस्क मूव करनी है तो उसका जो आंसर आता है वो होता है 2 की पावर n माइनस 1। यानी कि अगर हमें 4 डिस्क अगर मूव करनी थी तो बेटा इसका मतलब क्या हुआ, 4 डिस्क मूव करने का, 4 डिस्क मूव करने का मतलब हुआ 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 होता है 16, 16 माइनस 1 15, यानी कि 15 ट्रांसफर्स लगने चाहिए, 15 स्टेप्स लगेंगी। देखिए वो 15 की 15 स्टेप्स मेरी आ गई है बाय यूजिंग रिकर्सिव एल्गोरिदम। अब समझना है ये कैसे आया, तो अब मैं आपको समझाता हूं कि बेटा ये 4 डिस्क वाला प्रॉब्लम रिड्यूस हुआ। पहले n-1 यानी 3 डिस्क ट्रांसफर करो, फिर एक एक्चुअल मूव, फिर से 3, ये 3 वाला फिर से, ये 3 वाला फिर से, 2 केस में रिड्यूस हुआ। भाई पहले ये 2 डिस्क रिड्यूस करो, फिर एक एक्चुअल, फिर ये 2, ये रिड्यूस हुआ, ये 2 मूव करो, फिर ये एक एक्चुअल, फिर 2 मूव करो। अबे ये 2 वाले प्रॉब्लम मूव हुए एक में और एक्चुअल में, पर ये एक वाला प्रॉब्लम तो डायरेक्ट सॉल्व हो गया। तो बेटा ये हमारा क्या आया, फाइनल सॉल्यूशन। इट मींस कि आप में मैंने अभी जो बोला आपको, भाई वो प्ले स्टोर में आप ऐप डाउनलोड कीजिए टावर ऑफ हेनोई, तो बेटा वो ऐप डाउनलोड कीजिए, उसमें n=4 सिलेक्ट कीजिए वैल्यू, और ये ऑपरेशंस परफॉर्म कीजिए। भाई पहला ट्रांसफर कीजिए ए से बी तक, दूसरा कीजिए ए से सी, तीसरा बी से सी, तीसरा ए से बी, सी से ए, सी से बी, ए से बी, ए से सी, बी से सी, बी से ए, सी से ए, बी से सी, ए से बी, ए से सी, बी से सी। तो देखिएगा आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आपकी पूरी की पूरी 4 डिस्क ए से सी में चली जाएंगी विद द हेल्प ऑफ बी पोल। ठीक है, वहां पे पोल के नाम ABC रहेंगे या फिर यही रहेंगे बिगिनिंग एंड ऑक्सिलरी। आई होप ABC रहेगा। आ रही है बात समझ में? तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। बहुत ही सिंपल है। इसका सी प्रोग्राम आपको चाहिए तो मुझे मैसेज कीजिए, मैं भेजता हूँ। कुछ भी नहीं, उसमें सिर्फ ये 3 सेंटेंसेस लिखने हैं, 3 सेंटेंसेस, और इस प्रकार से ये सॉल्यूशन प्रिंट होना चाहिए। तो वहाँ पे %C ये बिगिनिंग और ऑक्स और एंड की जगह पे आप क्या ले लीजिएगा, ABC ले लीजिएगा। ये एल्गोरिदम को लर्न करने का, ध्यान में रखने का सबसे ईजी तरीका ये है कि n-1 तो आपको मालूम ही है, सिर्फ पहले पीछे के 2 स्वैप होते हैं, फिर आगे के 2 स्वैप होते हैं। ऐसा भी आप रिकर्सिव कॉल्स को ध्यान में रख सकते हो कि ये जो 2 रिकर्सिव कॉल है उसमें पहले पीछे के 2 शफल होते हैं, फिर सामने के 2 शफल होते हैं। बस इतना ही। ये सॉल्यूशन मैं बोलता हूँ कि आप क्या करके देखिए। और टावर ऑफ हेनोई में कितने मूव्स होते हैं किसी ने पूछा, तो वो फिक्स है 2 की पावर n-1। जैसे कि n=3 के लिए हमारे 7 मूव्स आए थे, तो कैसे आए थे, 2 की पावर 3 होता है 8 -1 होता है 7। आप देखिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले n=3 का सॉल्यूशन दिया था, उसमें 7 मूव्स आए थे। ठीक है, कोई बात नहीं। ये आंसर वेरीफाई कीजिए वो जो प्ले स्टोर से आपने ऐप डाउनलोड किया उस पर, और मुझे बताइए करेक्ट है कि नहीं है, क्योंकि मैंने भी ये आंसर निकाला है, आप उस पर परफॉर्म करके देखिए। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पे ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे क्यू, क्योंकि यहाँ पे हमारा स्टैक का एप्लीकेशंस कंप्लीट होता है। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं डेटा स्ट्रक्चर क्यू। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तब तक के लिए इसको कॉपी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।